रावण को क्यों नहीं जला रहे हैं कि जिस देश में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है? उस रावण को क्यों नहीं जला रहे हैं जो मूंछों के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहा है? उस रावण को क्यों नहीं जला रहे हैं जो विवश कर रहा है एक बच्चे को? अपने दलितों पर शोषण हो रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, हमारे स्टूडेंट कोई प्रिंसिपल आत्महत्या कर रहा है, मटके को छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है, मूंछों पर मार दिया जाता है, कोई घोड़ी पर चढ़ जाता है उसको मार दिया जाता है। तो तुम मांगने वाले लोग जब तक रहोगे कि पानी दे दो, बिजली दे दो, खाद दे दो, भैया अनाज दे दो, चावल दे दो, जब तक तुम मांगते रहोगे जब तक तुम पर शोषण होगा। लिटरेसी रेट कितना है इस देश में? कोई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की नहीं है। इस देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे सबसे नीचे है। तो इन पर क्या हराने का हथियार क्या है? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको हराने के लिए हथियार वोटिंग का अधिकार दिया ना। आपको बंदूक नहीं चलानी, आपको हथियार नहीं चलाने हैं, आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको 5 साल में वोट चलानी है और वोट चला के राजा बनाना है। राजा बना के आप अपनी सारी जितनी भी जय भीम, मैं राजशेखर और इस वक्त हम मौजूद हैं करकटुमा कोर्ट और आज हमारे साथ जो हैं एडवोकेट सुजीत सम्राट जी मौजूद हैं जो कि दलितों की आवाज़ बखूबी उठाते रहते हैं बेखौफ तरीके से। तो सर, जिस तरीके से पूरे भारत भर में दलितों के ऊपर अत्याचार की खबरें सामने आ रही हैं, अभी बीते दिनों एक प्रिंसिपल की खबर सामने आ रही है कि उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली। किस तरह से इस चीज़ को देखते हैं कि सरकार दलितों के ऊपर हो रहे शोषण के ऊपर कुछ भी आवाज़ उठाने को तैयार है, कोई भी ऐसा नियम कानून बनाने को तैयार है कि दलितों के ऊपर शोषण को कम किया जा सके? देखिए, आपने कहा कि दलितों की आवाज़ को बड़ा अच्छा उठाते हैं। हम अम्बेडकरवादी हैं, बसपाई लोग हैं, तो हम तो पूरे देश में मानवता की आवाज़ को उठाने का काम करते हैं। चाहे किसी भी समाज, किसी भी धर्म से संबंध रखता हो, हम उसकी आवाज़ को बुलंद करने का काम करते हैं। और अम्बेडकरवादियों का काम ही ये है कि जहाँ शोषण होता है उसकी आवाज़ को उठाने का काम किया है। रहा अपने दलितों पर शोषण हो रहा है, कोई आत्महत्या कर रहा है, हमारे स्टूडेंट कोई प्रिंसिपल आत्महत्या कर रहा है, मटके को छूने पर बच्चे को मार दिया जाता है, मूंछों पर मार दिया जाता है, कोई घोड़ी पर चढ़ जाता है उसको मार दिया जाता है। तो प्रकार प्रकार के जो ये घटनाएं हैं, इन घटनाओं से एक ही सबक लेना चाहिए हम लोगों को कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने हमसे कह के गए हैं उस बात पर हमें बहुत अच्छी तरह काम करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा है कि जब तक तुम राजा नहीं बनोगे, जब तक तुम्हारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, राजाओं का जो समाज होता है उस पर शोषण नहीं होता है। तुम मांगने वाले लोग जब तक रहोगे कि पानी दे दो, बिजली दे दो, खाद दे दो, भैया अनाज दे दो, चावल दे दो, जब तक तुम मांगते रहोगे जब तक तुम पर शोषण होता रहेगा। और दूसरा ये, जब तक तुम बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की 14 अक्टूबर 1956 की बात को नहीं मानोगे। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में इस देश में क्रांति का एक संदेश दिया, बुद्ध धर्म की तरफ जाने का आदेश दिया। तो उस आदेश को जब तक तुम नहीं मानोगे जब तक बात बनने वाली नहीं है। तीसरा बात यह है कि बहुजन समाज पार्टी को जब तक तुम सत्ता में लेकर नहीं आओगे ये शोषण होता रहेगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी की नेता बहन कुमारी मायावती जानती है शासन कैसा होता है। 2007 से लेकर 2012 तक देख लीजिए, शासन, प्रशासन, अनुशासन उत्तर प्रदेश में जो रहा वो किसी भी राज्य में नहीं रहा। मगर मनुवादी लोगों को, मनुवादी मानसिकता के लोगों को ये बात हजम नहीं हुई और उन्होंने साजिश के तहत बहन कुमारी मायावती और बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करने का काम किया। उन्होंने गलत प्रचार किया कि पार्टियां में बहुत सारी चीजें हैं, ये है वो है, और हमारे लोग भी उनके साथ लग जाते हैं। इसलिए शोषण से बचना है तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, माननीय काशीराम साहब महापुरुषों की बात को मानना पड़ेगा, उस पर चलना पड़ेगा, आपको अम्बेडकरवादी बनना पड़ेगा। और दूसरा कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, समाधान नहीं है। अच्छा, आप बात कर रहे हैं डॉक्टर अम्बेडकर के 14 अक्टूबर के इतिहास की, लेकिन आज भी विजयदशमी है, 24 अक्टूबर है आज। तो वहाँ पर देखा जा रहा है कि पूरे देश भर में जगह जगह पर विजयदशमी का मतलब आयोजन किया जा रहा है। लेकिन हमारा जो बहुजन समाज है, दलित समाज है, वो इस इतिहास को भूलकर रावण के जश्न में बना हुआ, मतलब आज रावण का भी दहन हो रहा है तो उस इतिहास में लगा है। उसको आप कैसे देखते हैं कि बौद्ध के इतिहास को भूल कर रावण को जलाया जा रहा है? देखो, दिल्ली में आप किसी भी एरिया में चले जाइए, हर जगह आपको मेला दिखाई देंगे। मैं इन मेलों को कहता हूँ, ये एक प्रकार से बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो एक प्रकार से ये बिजनेस का पूरा चलन कर रखा है इन लोगों ने। वहाँ बिजनेस होता है, एक ही समाज के लोग मेला का आयोजन करते हैं, वहाँ पर पूरा जो सिस्टम है वो कमर्शलाइज है एक प्रकार से, और इवेंट है ये, दिस इज अ इवेंट। और ये एक लोगों के, एक समाज को कमाने का एक तरीका है। और हमारे जो लोग बहुजन है वो उनके ग्राहक हैं, तो वो तो शाम को जाते हैं, मेले में जाते हैं, 1000-2000 रुपए खर्च करके आ जाते हैं, वो उनके ग्राहक हैं। तो ये धर्म के साथ साथ में उनका बिजनेस भी है। और जो लोग रावण को जलाने का काम करते हैं, हर साल रावण को जलाते हैं, रावण को जला रहे हैं
संतुष्ट कर रहे हैं। अरे उन रावणों को क्यों नहीं जला रहे हैं कि जिस देश में 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार करता है? उस रावण को क्यों नहीं जला रहे हैं जो मूंछों के नाम पर लोगों को कत्ल कर रहा है? उस रावण को क्यों नहीं जला रहे हैं जो विवश कर रहा है एक बच्चे को अंगूठा काटने के लिए? उस रावण को बार बार क्यों नहीं जलाया जा रहा है जो नंबर काटता है पढ़ाई के लिए? उस रावण को क्यों विवश नहीं कर रहे हैं जो जाति देखकर न्याय करने का काम करता है? उस रावण को आप क्यों नहीं मार रहे हैं जो जाति धर्म के नाम पर लोगों में बंटवारा कर रहा है, जो अंधविश्वास फैलाने का काम कर रहा है? ऐसे रावण तो दिखाई नहीं देते आपको। जो आपके अंदर रावण है उसको कब मारेंगे आप? बार बार जलाकर आप क्या करना चाहते हैं? ये केवल एक प्रकार से ये मैनेजमेंट कर रखा है इन्होंने, बिजनेस मैनेजमेंट है, और ये इन्होंने पूरा अपना बिजनेस का सिस्टम कर रखा है। ये अपने धर्म को बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को अंधविश्वास में बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए मैं तो बहुजनों से यही कहना चाहता हूँ कि इस चक्कर में मत पड़िए। आप अपने बच्चों के उद्धार के लिए काम करिए। आप पूछिए सही उन लोगों को कि आप लाखों रुपया खर्च कर देते हैं रावण को फूंकने के लिए, आप लाखों रुपया क्यों नहीं देते हैं हमारे देश में गरीब लोग हैं उनको देने के लिए? ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट है कि 20 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं इंडिया के अंदर। उनकी तो बात कोई नहीं करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट होने के बाद और भी बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं कि इस देश में लिटरेसी रेट कितना है, इस देश में कोई यूनिवर्सिटी वर्ल्ड लेवल की नहीं है, इस देश के अंदर हैप्पीनेस इंडेक्स में देखेंगे सबसे नीचे है। तो इन पर काम क्यों नहीं कर रही सरकार? सरकार प्रायोजित करती है ऐसे इवेंट्स को क्योंकि सरकार को पता है धर्म के नाम पर हम वोट लेते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाने का काम करते हैं, और धर्म का धंधा कभी नहीं बनता। इसलिए बहुजनों का उद्धार धर्म से नहीं होगा, बहुजनों का उद्धार शिक्षा से होगा, बहुजनों का उद्धार संविधान से होगा, और बहुजन का उद्धार अपने लिए वोट देकर अपना राजा बनाने से होगा। बाबा साहब की बात मान लीजिए, नहीं मानेंगे तो शोषण ऐसे ही चलता रहेगा। अच्छा, बहुजन जो भटका हुआ है, अभी धर्म की आड़ में चला गया बहुजन, उसको वापस लाने का क्या तरीका है? आप बता सकते हैं कुछ वापस लाया के जा सकता है? देखिए, माननीय काशीराम साहब ने गांव-गांव जाके गली-गली लगा के लोगों को समझाने का काम किया, कैडर लगाने का काम किया। कैडर जो है, क्लास जो होती है, क्लास बार-बार अगर किसी व्यक्ति को दी जाती है तो आप जानवर को भी पढ़ा सकते हैं, ये तो इंसान है। तो ये काडर जो है, काडर देने वाले लोग बहुत कम हो गए हैं। लाखों लोगों की जरूरत है जो समाज में जा जाकर, गाँव में जा जाकर, गलियों में जा जाकर लोगों को तैयार किया जाए, उनको बताएं कि तुम्हारी लड़ाई क्या है, तुम्हारा दुश्मन कौन है, दुश्मन को हराने का हथियार क्या है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने आपको हराने के लिए हथियार वोटिंग का अधिकार दिया ना। आपको बंदूक नहीं चलानी, आपको हथियार नहीं चलाने हैं, आपको तलवार नहीं चलानी है, आपको 5 साल में वोट चलानी है और वोट चला के राजा बनाना है। राजा बना के आप अपनी सारी जितनी भी विपत्ति है, जितनी भी प्रॉब्लम है, उनका सबका सॉल्यूशन करना है। तो आपको समझाना पड़ेगा। माननीय काशीराम साहब ने एक बात साबित किया। माननीय काशीराम साहब जब 84 में पार्टी बनाई, बहुजन समाज पार्टी, तो लोग मजाक उड़ाया करते थे। माननीय काशीराम साहब से कहते थे कि आप ये नहीं कर पाएंगे, और यहाँ तक कि महाराष्ट्र में तो कहा था कि हो सकत नहीं। पर बाबा साहब, माननीय काशीराम साहब कहा कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को लेकर मैं चला हूँ। जो बाबा साहब ने कहा था कि भाई अपनी दीवारों पर लिखो कि तुम्हें देश का शासक बनना है, तो मैं आप लोगों को शासक बनाऊंगा, इस देश के बहुजनों को शासक बनाऊंगा। जब उत्तर प्रदेश में बहन जी को 1995 में मुख्यमंत्री पहली बार बनाया, तो वहां के लोगों ने नारा लगाया कि काशीराम तेरी नेक कमाई, तूने सोती कौम जमाई। जब माना उनको, और फिर दूसरा नारा लगाया कि काशीराम तेरी सोच पर पहरा देंगे ठोकर। जो पहरा देने वाले लोग थे वो कम हो गए हैं, क्योंकि पहरेदार जो चौकीदार था वो सो गया और हमारी वोटों को दूसरा दुश्मन वो चुरा कर ले गया। इसलिए ज्यादा पहरेदार होने की जरूरत है, ज्यादा काडर होने की जरूरत है, और जो अम्बेडकरवादी लोग ज्यादा बन जाएंगे तो फिर हमारी वोटों को कोई छीन ले जाएगा, ना कोई चुरा लेके जाएगा। हम लोग फिर दोबारा तैयार हो जाएंगे और माननीय काशीराम साहब, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के सपनों को इस देश में स्थापित करेंगे।